वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम कवर करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पूरा का पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे ही बेस्ड है। तो इस वाले लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखना, समझना। कहीं भी डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना या फिर मेल बॉक्स में आप मेरे को मेल कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। पहले बनाते हैं एक नई फाइल। आ चुका हूँ VS कोड में, बनाते एक नई फाइल क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से .java। ओके, कमेंट करता हूँ पे मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्लासेस क्यों और ऑब्जेक्ट्स क्यों? देखिए, हमारे पास एक प्रोग्राम में n नंबर ऑफ़ क्लासेस हो सकती हैं और एक क्लास के n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स लिखा है। तो चलिए पहले बढ़ते हैं थ्योरी पार्ट में, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो 80% कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी में कवर हो जाता है, बाकी का 20% जो है हम कोडिंग पार्ट से कवर करते हैं। ओके, तो मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ, बढ़ते हैं नोट्स में। देखिए, पहले बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास से पहले हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो हम लोग ने दी है, जो रियल वर्ल्ड ने दी है, और दूसरी डेफिनेशन किसने दी है? जावा ने दी है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग रियल वर्ल्ड डेफिनेशन। ओके, तो ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस विच हैज़ एग्जिस्टेड इन द रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो रियल वर्ल्ड के अनुसार ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जैसे कि ये डब्बा, ओके, ये क्या है? ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। कार, बाइक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अनुसार, रियल वर्ल्ड के अनुसार। ओके, और इनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स भी होते हैं। ठीक है, अभी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या चीज़ है अभी छोड़ दीजिए, आगे हम देखेंगे इसी लेक्चर में। ओके, तो जैसे मैं डेली कहता हूँ कि अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, जो मैंने लिखा है सेम एग्जैक्ट उतार लीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन जावा की, ऑब्जेक्ट की, जो कि जावा ने दी है। देखिए, आप लोगों को पहला डेफिनेशन समझ में आ चुका है, जो कि रियल वर्ल्ड है, जो कि हम लोगों ने दी है कि भाई ऐसा कोई भी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो और उसका एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन जावा। अब जावा के अनुसार ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी created in the heap area during the runtime. It represent a real world object. देखिए, हमें पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्योंकि जावा में हर एक चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। ये लाइन नोट कर लेना, कहीं भी लिख लेना कि वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ ऊप्स आल्सो। और एक लाइन और ऐड कर लेना कि भाई इन जावा एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, अब इसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएटेड इन द हीप एरिया ड्यूरिंग द रन टाइम। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, एक मेमोरी का हिस्सा है। कहाँ पे? हीप एरिया में। कब क्रिएट होता है? रन टाइम क्रिएट होता है, जब वो रन टाइम के दौरान वो क्रिएट होता है। अब जावा रन टाइम क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जो है जावा रन टाइम मेमोरी, वो जाके पढ़ लो, देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रन टाइम क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। मैं अगर डायग्राम खोलता हूँ ना, देखिए यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ लिखा है कि हमारे पास एक मेथड एरिया होता है, एक स्टैटिक पूल एरिया, एक स्टैक एरिया और एक हीप एरिया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है इनसाइड हीप एरिया। हीप एरिया के अंदर एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो कब क्रिएट होता है? रन टाइम के दौरान वो क्रिएट होता है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। ओके, तो अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है भाई, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट और बिहेवियर ही होगा। अब एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल के हेल्प से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टैटिक मेथड्स। नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की मदद से हम लोग एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर
रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मीन्स एग्जाम्पल वन डिज़ाइन द अदर वन नेम इज ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, एक क्लास का एग्जाम्पल, ठीक है, उसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि इंस्टेंस क्या होता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्लास के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, पहले क्लास पढ़ लेते हैं, फिर सारा जो कोडिंग पार्ट है हम लोग एक बार में क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ऐसा क्या है ना कि बार बार पहले यहाँ आओ फिर वहाँ जाओ, ऐसे में आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्लास क्या है भाई, ये 10th 9th 11th क्लास नहीं है, दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिजाइंड। ओके, देखिए रियल वर्ल्ड के अनुसार कि भाई क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उसका एक क्लास होना जरूरी है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिजाइन। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप घर बना रहे हैं अपना, तो घर क्या आप डायरेक्ट बना देते हो क्या कि भाई हाँ ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, बजरी लाओ और चूना मिट्टी लाओ, खड़ा कर दो 5 मंजिल, ऐसे नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, आप लोग आर्किटेक्चर को बुलाते हो, वो आपका नक्शा तैयार करता है घर का कि हाँ भाई यहाँ पे घर, यहाँ पे रसोई होगी, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा, एक किचन होगा, है ना। तो क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से वो डिज़ाइन करता है एक चीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही क्या है, हम लोग हर चीज़ को एक्सेस करते हैं कि हमें पता है भाई, जैसे हम घर में घुसेंगे तो पहला क्या है, अगर हमें ब्लूप्रिंट पता है घर का, तो हम जैसे घर में घुसेंगे हम पता है कि भाई हाँ भाई ये किचन है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ पे टेबल है, कुर्सी है, हमें पता है, हमें क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट पता है उसका। तो ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट हमेशा तैयार होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्लास। ओके, इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने देखा था रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा। सिमिलरली, एक मिनट थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, हाँ ठीक है। Similarly, in object-oriented programming, before creating an object, the blueprint of the object must be designed, which provide the specification of an object. This is done with the help of a class. सिंपल सी बात वही है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, ठीक है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। ओके, आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ए क्लास। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था, एक प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमारे 8 टाइप के थे, नॉन प्रिमिटिव में कहा था मैंने आपको कि इन जावा एवरी क्लास इज नथिंग बट वन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जितने भी आपके क्लास होते हैं वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एज अ काउंट होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट रिप्रेजेंट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक यूजर डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। देखिए क्लास आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए नाम, बी नाम, आपका नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, किसी का नाम डाल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो आप किसी भी नाम से आप क्लास बना सकते हैं। तो ये क्या है, यूज़र डिफाइंड हो गया कि भाई हमने खुद बनाया, हम लोगों को जैसा हमें सुविधा लगा, जैसा हमें लगा कि हमें ऐसा समझ में आएगा तो हम लोगों ने उस नाम से बना दिया। ओके, और ये क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। तो इट रिप्रेजेंट द, क्या करता है, ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट करता है किसका, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। द क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसका, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। आगे एक नोट लिखा है, वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर ए क्लास, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद द सेम क्लास इज कॉल्ड एज सिमिलरली ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। हम लोग एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब छोड़िए यहाँ पे, यहाँ सिंपल देख लीजिए, एक आपका न्यू कीवर्ड होगा और क्लास का नाम होगा और एक्चुअल आर्गुमेंट्स होंगे। ओके, एक सिंटेक्स आपका ये हो गया, और दूसरा क्या है आपका, हाँ इसमें जान लीजिए अब न्यू क्या होता है। चलिए पहले पढ़ते हैं यार, बनाते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। ओके, अब यहाँ पे क्लास क्या है,
क्लास का नाम है क्लास ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ये आपका क्लास का नाम है और ये आपका क्लास है। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का। हम लोगों ने ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर लिया कि हाँ अब इसके अंदर हम n नंबर ऑफ वेरिएबल रखें, चाहे n नंबर ऑफ हम लोग इसके अंदर वो रखें, मेथड रखें, ठीक है। तो हम इसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलिए पहले मेन बॉडी को लोड करते हैं। ओके, अब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट बनाने का इसका सिंपल सा फंडा है, कैसे बनाया जाता है। देखिए क्लास का नाम, हमारे क्लास का नाम क्या है, हमारे क्लास का नाम है क्लास ऑब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल सेम नाम होना चाहिए आपका। फिर आपका रेफरेंस वेरिएबल, मान लीजिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ CO। ओके, फिर इसके बाद आपका न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर आपका दोबारा से क्लास का नाम, मेरा क्लास का नाम क्लास ऑब्जेक्ट है, पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। भाई ये ऐड क्यों आ रही है मेरे में, मैंने तो स्पॉन्सर भी नहीं किया किसी को। ओके, तो वापस समझ लीजिए, क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, ये आपका कुछ भी हो सकता है, CO है, CO1 है, आपका नाम जो भी लिखिए आप, मर्जी आपका, ठीक है। तो क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम फिर से, फिर पैरेंथेसिस। ओके, अगर कोई फॉर्मल आर्गूमेंट्स है तो उसमें एक्चुअल आर्गूमेंट पास कर दीजिए आप, वो हम लोग आगे देखेंगे फॉर्मल आर्गूमेंट एक्चुअल आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं क्लासेस में। ओके, तो ये आपका ये आपका तरीका हो गया क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये पूरा लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, बस ये लाइन न्यू कीवर्ड से लेके क्लास का नाम आपका क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ स्टोर कर रखा है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने CO नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, जो किस टाइप का है, जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि क्लास ऑब्जेक्ट का नाम है। ओके, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई इसमें ये क्या पूरी लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, नहीं, न्यू कीवर्ड के हेल्प से जो बनाया गया है उसे वो करती है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट। ओके, और ये आपने हम लोगों ने कहाँ स्टोर कर रखा है, उसको CO नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। और CO नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि बिल्कुल सेम एज क्लास नेम है, क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी न्यू क्या है यहाँ पे, देखिए न्यू इज अ कीवर्ड, इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ block of memory inside a heap area during runtime. Once the object is created in the runtime, it reference variable it returns the reference value of the object. देखिए न्यू एक कीवर्ड है, एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि एक ही वैल्यू लेता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा न्यू के बाद क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि आपका क्लास का नाम। ओके, और फिर इट इज़ यूज टू क्रिएट द ब्लॉक ऑफ मेमोरी इनसाइड ए हीप एरिया। इसी की मदद से क्या होता है कि हमारा जो है हीप एरिया के अंदर एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है, स्पेशली किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। कब क्रिएट होता है, रन टाइम के दौरान क्रिएट होता है। तो ये आपका न्यू कीवर्ड का हो गया डेफिनेशन कि न्यू कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ये एक यूनरी ऑपरेटर है और इसी के कारण जो है हमारा रन टाइम के दौरान हीप एरिया में ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है। ओके, चलिए ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने देख ही लिया कैसे होता है डिजाइनिंग क्लास हमने देख लिया क्लास कैसे बनाते हैं। तो क्लास बाइज क्लास, और जो भी आपका नाम डालना है वो नाम डाल लीजिए। ओके, इंस्टेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंशिएशन क्या होता है, अब कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए न्यू एम्प्लॉय करके बना दिया मैंने, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, ये आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाया है, ये रहा। यहाँ पर क्लास का नाम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, तो ये आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें अब आपका एक आता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ओके, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग जब गार्बेज कलेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ आपको, द ऑब्जेक्ट विच इज़ क्रिएटेड एंड रेफरेंस इज नॉट स्टोर्ड, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनोनिमस ऑब्जेक्ट, बट जनरली वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इट प्रॉपर्टी, सो एवरी time of creating an object we are storing a reference variable by specific reference variable with the help of non primitive data type। ओके, देखिए अगर मैं इसके आगे, अगर मान लीजिए मैं इसको किसी भी इसमें स्टोर नहीं करता हूँ, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसे हम कहते हैं, अगर मैं इसको बिठा दूँ, इसे हम कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर नहीं है। लेकिन ये कंपलसरी होता है कि भाई, हम कंपलसरी तो नहीं कह सकते, ये ज़रूरी होता है कि भाई हम लोग क्या है, इसको एक क्लास, एक मिनट, लेकिन ज़रूरी होता है कि इसको हम क्या करें, एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करें, क्लास ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया, एक मिनट, क्लास ऑब्जेक्ट CO इक्वल C0 नहीं CO, है ना, ठीक है।
तो ये ज़रूरी होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करें। क्यों? क्योंकि हम इसके जो क्लास के जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें। अब ये कैसे एक्सेस करते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा हम लोग इसको इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि हम उस क्लास के स्पेसिफिक किसी भी वेरिएबल किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें। ओके, तो अब समझ में आ गया कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है लेकिन उसका रेफरेंस लेकिन उसको जो हम किसी भी रेफरेंस वैल्यू में स्टोर नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका एनोनिमस ऑब्जेक्ट। नॉन प्रिमिटिव टाइप को पता ही है क्या होता है। ओके, तो ठीक है, डेट्स ऑल अबाउट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, और हाँ एक चीज़ और कि भाई हम लोग इसके अंदर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको वापस से कॉपी, इस पूरी लाइन को कॉपी कर लूँ, हो जाओ भाई कॉपी की जरूरत नहीं है, सीधा Alt Shift S एक नीचे आ गया, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट मारो, हाँ Alt Shift S नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ CO2, हमें पता है कि सेम नाम के दो ऑब्जेक्ट ही बना सकते हैं हम लोग, CO2 तो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं इसमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, 3 4 5 6 7 8, बस सबके नाम चेंज कर दो आप, CO2 CO3 गोलू शुभम, जो आपका नाम लिखना वो लिख दो। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को एक बार और देखना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, हमें पता होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग इसी से डील करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।